हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में आपका स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 हम इसमें करेंगे। इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है E इज़ टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। तो हम इसको लिख लेते हैं E इज़ टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। तो यहाँ पे E जो है वो एनर्जी है और x आपकी डिस्टेंस है और t आपका टाइम है। आपको डायमेंशन फार्मूला a इंटू बी का पता करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए a जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ में सब्ट्रैक्टेड है। तो जब कोई भी चीज़ किसी के साथ सब्ट्रैक्टेड होती है तो वो दोनों सेम काइंड ऑफ यूनिट्स होती हैं, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उनकी डायमेंशंस जो होंगी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a की डायमेंशन जो होगी वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने a की डायमेंशन तो बहुत ईजिली निकाल दी। x यहाँ पे लेंथ को इंडिकेट कर रही है तो हमने यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई कि a की डायमेंशन क्या हुई। अब आपको क्या करना है कि भाई b के डायमेंशन निकालना है। तो b के डायमेंशन आपकी देखिए पूरा यहाँ पे ये पूरा एक टर्म माना जाएगा, ये पूरा एक आपका टर्म माना जाएगा। तो एनर्जी की जो भी डायमेंशन होगी इस पूरे टर्म के डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड भी है और तब जा कर के सब्ट्रैक्टेड है। तो पहले डिवाइड का सेंस आता है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन का सेंस जाता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी डायमेंशन तो हमारे पास आ ही चुकी है, तो इन दोनों को डिवाइड करके जो डायमेंशन आएगी उसको हम ई यानी कि एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल हम लिखेंगे। एनर्जी की डायमेंशन बच्चों हमको पहले से याद है, हम देख लेते हैं। याद रखने से पहले ml स्क्वायर T-2, ये आपकी एनर्जी की डायमेंशन होगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ कि एनर्जी की डायमेंशन को यहाँ पे इसकी डायमेंशन पूरी की हमारे पास बच्चों L स्क्वायर ही होगी डायमेंशन, और अपॉन यहाँ पे B के डायमेंशन और T के डायमेंशन हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं। एनर्जी की डायमेंशन हमने मेंशन कर दी ml स्क्वायर T-2, एनर्जी की डायमेंशन लिख दी। फिर L स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा रहने दिया हमने। फिर B की डायमेंशन हमको निकालनी और T हमारा टाइम के डायमेंशन T। तो बच्चों देखिए L स्क्वायर से तो ये L स्क्वायर डायरेक्ट सामने सामने में कट जाएगा और T इधर जाके सामने मल्टीप्लाइड हो जाएगा, या आप B की डायमेंशन जब आप इधर लिखेंगे तो ये चीज़ें सब अपॉन में आ जाएंगी। तो जो भी आएगी 1 अपॉन में आएगी। ऊपर देखिए 1 बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो ये चीज़ डिवाइड में आ गई mt-2 और इसके साथ में एक T और है। तो फाइनल हमारे पास में डायमेंशन आ जाएगी m-1। m-1 क्यों हुआ, m ऊपर जाएगा तो पावर में -1। ये दोनों सॉल्व करेंगे तो t के पावर -1, और जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो t आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ b की डायमेंशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 करा। हमारे पास में फाइनली a इंटू बी की डायमेंशंस निकालनी है। तो हमने a इंटू बी करना है डायमेंशन में। तो डायमेंशन a की हमारे पास में आ चुकी है इक्वेशन फर्स्ट में L स्क्वायर, और b के डायमेंशन हमारे पास ये पूरी आ चुकी है। इंटू में हमने लिख दिया m-1 और t। अब इसकी सॉल्विंग ही हमारा आंसर है। तो m-1 L स्क्वायर t, ये हमारा a इंटू बी के डायमेंशन। तो क्वेश्चन बच्चों कैसा लगा आपको ये बताइए। थोड़ा सा टफ ज़रूर था, लेकिन प्रोसेस में अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 42 है। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये हमारे पास में 3 इक्वेशंस बच्चों दे रखी हैं। इसमें हमको a, b, c और d की डायमेंशंस निकालनी है, जिसमें s आपका जो है वो डिस्टेंस में है, बाकी t आपका टाइम में। तो सबसे पहली इक्वेशन से हम a निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ s जो होगी वो डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ t के इक्वल हो जाएगी। तो s हमारा लेंथ में है तो हमने इसकी डायमेंशन लिख दी l। a को हमें निकालना है और स्मॉल t जो है आपका, इसकी डायमेंशन कैपिटल T होती है। तो ये बच्चों डिवाइड में जाएगी और डिवाइड के बाद ये ऊपर जाएगी। तो फाइनली हमारे पास a की डायमेंशन LT-1 आ जाएगी, जो कि एक तरीके से वेलोसिटी को इंडिकेट करती है। वेलोसिटी या स्पीड आप कह सकते हैं, उसके डायमेंशन LT-1 होती है। आ जाते हैं बच्चों दूसरी की तरफ, दूसरी इक्वेशन से। तो डायमेंशन ऑफ s जो होगा वो देखिए हाफ एक कांस्टेंट नंबर, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो आपको b की डायमेंशन लिखनी है और साथ में t स्क्वायर की डायमेंशन लिखनी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो डायमेंशन l हो गई, b हमको निकालना है डायमेंशन में, और t स्क्वायर आपका ये कैपिटल T अपॉन में डिवाइड में बच्चों ये चला जाएगा। तो LT-2 आ जाएगा, ये हमारा b की डायमेंशन होगी। तो देखा जाए तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन हमारे पास में LT-2। आ जाते हैं बच्चों C और इसके लिए।
तो बच्चों साइन एक हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो पूरा इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो सी की डायमेंशन आपकी एल के डायमेंशन के ही इक्वल आ जाएगी। तो अगर आपको सॉल्विंग करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे इसकी जिसकी डायमेंशन नहीं है उसको आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लेस है तो आप उसकी जगह पे 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे एस की डायमेंशन एल हो जाएगी और यही आपका सी के डायमेंशन, मतलब सी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है लेंथ को, किसी भी टाइप की लेंथ हो सकती है, ये मैंने शॉर्ट साथ में लिख दिया। अब बच्चों डी की डायमेंशन की बात करनी है, तो डी की डायमेंशन के लिए क्या करना होगा ये देखना है। तो बच्चों डी के डायमेंशन देखिए, डी जो है वो टी से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, और ये पूरा एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, इसका मतलब डी टी की जो पूरी की डायमेंशन होगी, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यानी कि डी टी, या आप ऐसे लिख सकते हैं डी और टी की जो डायमेंशन होगी वो थीटा यानी कि एक एंगल की डायमेंशन होती है, और एंगल के डायमेंशन के लिए बताया अभी आप 1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती तो आप इसको आप 1 यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डी की डायमेंशन निकालनी है, तो ये टी सामने डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी आपका कैपिटल टी हो जाता है, इसको आप इन्वर्स कर सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ डी आपका आ जाएगा टी इन्वर्स। अब टी इन्वर्स बच्चों देखा जाए तो एक हमारे पास में फ्रीक्वेंसी हो सकता है, तो डी हमारा एक फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपकी टी इन्वर्स हो सकती है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा आप बताइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको हर क्वेश्चन में डीप नॉलेज देंगे, और सबसे बढ़िया आपको प्रोसेस देंगे। मैं जो कैमरा हूँ ऐसे करता हूँ, तो आप इससे एक स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, इसलिए ऐसे करता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आप समझ सकें, और बाद में अगर कभी नोट करने की ज़रूरत हो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और तब आप इसको अपने पास में ठीक से नोट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे अगर आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा नाम है प्रशांत कुमार, फेमस कर दो भाई सभी लोग, ठीक है। सब लोगों को ज्ञान, अच्छी से शिक्षा, अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठे मिल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चाहिए। m.p2120 मेरा जो है सब्सक्राइबिंग नंबर है।